मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर 4 फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टार्ट किया है। इसका ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया, जिसमें हमने कवर किया है कि मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है, उसका फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स और पार्टनरशिप का मीनिंग एंड फीचर्स। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि पार्टनरशिप की मेरिट क्या होती है। मेरिट मतलब एडवांटेज, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया है कि मीनिंग क्या होती है पार्टनरशिप का, उसका फीचर्स क्या होते हैं। मीनिंग आप लोग अगर देखकर आए होंगे तो पता होगा, नहीं तो जाकर देख लीजिए। तो मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप, अ पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि पार्टनरशिप 2 पर्सन से स्टार्ट होती है। वो पर्सन जो एग्री होते हैं, मतलब जो तैयार हो जाते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिट शेयर करेंगे, और वो पार्टनरशिप फर्म या तो सब सब मैनेज करेंगे या फिर किसी एक को ऐसा काम दिया जाएगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स तुम काम करो, उसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। तो ये हो गया मीनिंग। अभी हम लोग देखते हैं कि मेरिट क्या होते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर रजिस्टर करेंगे पार्टनरशिप फर्म को तो कौन से एक्ट में करेंगे? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके हिसाब से पार्टनरशिप फर्म चलता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है अपने फर्म का तो, नहीं तो एक नॉर्मल एग्रीमेंट से भी काम चल जाती है। तो यहाँ पे अगर कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे फॉर्मेट मतलब उसको फॉर्म करना इजी हो जाता है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है तो उसका बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी रहती है, वो सारे चीज हमें पूरा करना पड़ता है पहले। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एग्रीमेंट आपने बनाया और बिजनेस कल से स्टार्ट कर सकते हो, तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होगा, मतलब आप जो पैसे लगाओगे लाइसेंस लेने के लिए, यहाँ सब पे खर्चा नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये इजी फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? वो पैसे जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। तो ये कैपिटल यहाँ पे क्यों दिया गया है, इसका फायदा क्या है? देखो, पार्टनरशिप फर्म में, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पापा एक पार्टनरशिप फर्म ओपन कर देते। आपके पापा बिजनेस करना तो चाह रहे थे बट उनके पास में कैपिटल नहीं था, उतना ज्यादा नहीं था। तो एक अंकल आए थे जो उनके दोस्त थे, उन्होंने क्या कहा, तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ आपके फर्म में। तो देखो, पार्टनर्स अगर रहते हैं ना तो ज्यादा कैपिटल हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न हमने इससे पहले पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक नॉर्मल दुकानदार आता है, मतलब जो सिंगल ओनरशिप लेते हैं। तो वहां पे एक सिंगल ओनरशिप रहती है, तो कैपिटल जो रहती है वो भी तो कम ही रहेगा ना। अगर आप अकेले बिजनेस करोगे तो उसमें जो पैसे लगाओगे वो पैसे भी तो कम ही लगा पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आपके साथ 2 जन, 3 जन, 4 जन रहेंगे तो सब अपना अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो एज कलेक्टिवली कैपिटल जो रहता है ना बहुत ज्यादा हो जाती है फर्म के पास। अगर कैपिटल ज्यादा है तो आप अपने फर्म को ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे सकते हो, जिस भी चीज का आपका पार्टनरशिप फर्म है। तो कैपिटल यहाँ पे ये बोला जाता है कि हम कैपिटल जो है यहाँ पे मोर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू एसटीसी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न।
फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम सिक्योरेसी। अभी आप लोग बोलेंगे मैक्सिमम सिक्योरेसी तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भी था। हाँ था, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप फर्म का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें ये नहीं बोला गया है कि आप फाइनेंशियली स्टेटमेंट ओपन करो, मतलब डिस्क्लोज करो। आप हमेशा बुक ऑफ अकाउंट्स हर एक ईयर शो करो पब्लिक को, ये जरूरी नहीं है। ये सब किसके लिए होता है, ये सब आगे जब हम पढ़ेंगे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, अलग बिजनेसेस, कंपनीज क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, इन सब के लिए ये जरूरी होता है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको शो करना पड़ेगा, बट इन द पार्टनरशिप आपको कंपलसरी नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आप पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करो। तो यहाँ पे सिक्योरेसी जो है, मैक्सिमम सिक्योरेसी एज अदर फर्म ज्यादा होती है। अगर पार्टनरशिप है, अगर मानो आपके पापा जो फर्म खोले थे उनमें 2 या 3 ही पार्टनर थे, 3 ही पार्टनर थे ना, तो वहां का जो भी अंदर की मामला है, मतलब इंटरनल मैटर्स क्या चल रही है क्या नहीं, वो आपको भी नहीं पता होगा, वो सिर्फ आपके पापा के दोस्त जो थे दोनों, उनको ही पता होगा। वो लोग भी अपनी सीक्रेट चीजें अपने कॉम्पिटिटर को क्यों बताएंगे। तो यहाँ पे जो रहता है पार्टनरशिप का मैक्सिमम सिक्योरेसी ये लोग एंजॉय करते हैं, मतलब सीक्रेट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहती है, अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, अपने पर्सनल मतलब पर्सनल बिजनेस की चीजें। तो ये और बाकी सारे फर्म्स में जो है, मतलब जैसे एलएलपी हो गया, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया, कंपनीज हो गए, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, यहाँ पे क्या होती है ना, यहाँ पे एक रूल्स है जहाँ पे आपको साल में एक बार नोट करना, साल में एक बार आपको बुक्स ऑफ अकाउंट शो करना पड़ेगा पब्लिक को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, सबको बतानी पड़ती है जो हमारे कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सब कुछ दिखाना पड़ता है। बट पार्टनरशिप फर्म में आप अपने क्रेडिटर्स को, किसी को ये नहीं दिखाना जरूरी नहीं है जो आपका जो फर्म था उसमें कितना साल में प्रॉफिट हुआ है, कितना साल में लॉस हुआ है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट शो करना जरूरी नहीं है, डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कोई भी बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन लेते हैं वो यहाँ पे कैसा है। पार्टनरशिप फर्म में यहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज हम कम टाइम में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2-3 पार्टनर्स की कंसर्न लेनी है, 2-3 पार्टनर से विचार करना है, मतलब हमें पता लगाना है, हमें सब डिस्कस करनी है एक दूसरे से, जो हमें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है बिकॉज एसटीसी में जो था, मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो था, वहां पे सिंगल ओनरशिप था, तो वहां पे क्विक डिसीजन तो होता था, बट डिसीजन मेकिंग हमेशा सही नहीं होता था, क्योंकि वो सिंगल ओनरशिप था, वो सिर्फ अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहा था, तो उससे मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा रहती है। बट यहाँ पे आप 2-3 जन की राय लेते हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसीजन जो है लेना आसान हो जाती है, और कम टाइम में भी ले सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ 2-3 लोगों का कंसर्न लेना है, ऐसे 200, 300, 400 लोगों का नहीं लेना है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है एज कंपेयर टू अदर फर्म्स भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम में हम डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हो गया। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन क्या है, हम बिजनेस, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें एक एडवांटेजेस है कि आपका बिजनेस जो है ना वो फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर आप मानो दूध की ही बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रही हो, अगर दूध की बिजनेस कर रहे हो
तो आप अगर चाहो तो खाना की भी बिजनेस कर सकते हो, मतलब कुछ फूड्स आइटम भी रख सकते हो, जैसे कि बिस्किट्स हो गया, फिर चावल हो गया, ये सब आप रख सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है आपको। बाकी सारे फर्म में जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, जैसे कि कंपनीज हो गई, उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वहां पे जो है आपको कोई भी प्रोडक्ट नया लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, बट पार्टनरशिप फॉर्म में क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल है। आपको अगर आज आप कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक की बिजनेस, फिर कल अगर आपको चाह ऐसा लगा जो यार अम्ब्रेला भी बेचना चाहिए, रेनकोट भी बेचना चाहिए, तो आप कर सकते हो, आपको रोक नहीं है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सारे पार्टनरशिप की कंसर्न लेनी पड़ेगी। वो सारे पार्टनरशिप डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, तो सारे पार्टनर्स की कंसर्न जरूरी रहता है। बाकी ये फ्लेक्सिबल है, ऐसे ही एसटीसी भी फ्लेक्सिबल था, वो सिंगल ओनरशिप का था और उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं था। वो भी जो चाहे, एक जनरल स्टोर में देखो कितने सारे चीजें रहते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स, यहाँ पे ये लोग भी ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, क्योंकि सिंगल ओनरशिप था, एक ही इंसान सब कुछ कर रहा था, तो वहां पे स्पेशलाइजेशन कम थी, वहां पे स्पेशलिस्ट लोग कम थे। बट पार्टनरशिप फर्म में एक तो आप पार्टनर्स हो, मतलब दो तीन लोग हो, सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, या फिर आप लोगों को हायर भी कर सकते हो जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, मतलब अगर आप मैनेजर ही रख रहे हो तो एक अच्छे क्वालिफिकेशन के मैनेजर रखोगे, अब कोई अकाउंट संभाल रहा है तो वो अच्छा अकाउंटेंट होगा, कोई प्रोडक्ट के बारे में जान रहा है तो वो अच्छा होगा प्रोडक्ट के मामले में, कोई अगर सेल के बारे में देख रहा है तो सेल्समैन अच्छा होगा, वो मार्केटिंग एक्सपर्ट होंगे पार्टनरशिप फर्म में। यहाँ पे मतलब सब स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स होते हैं तो सब अपने अपने फील्ड में अच्छा होता है, और सेकंड उनका कैपिटल भी तो अच्छा होता है ना, कैपिटल भी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये लोगों को हायर भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो है पार्टनरशिप फर्म का स्पेशलाइजेशन काफी अच्छा होता है, काफी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है गुडविल। पार्टनरशिप फर्म का रेप्यूटेशन कैसा होगा? पार्टनरशिप फर्म का रेप्यूटेशन अच्छा होना चाहिए, उनके पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप फर्म का गुडविल कैसा होना चाहिए मार्केट में। अगर वो अच्छे से प्रोवाइड कर रहे सर्विस तो गुडविल अच्छा होगा, अगर वो एक पार्टनर जाकर कुछ और बोल रहा है, दूसरा पार्टनर जाकर कुछ और बोल रहा है, तो गुडविल यहाँ पे डाउन हो सकती है। बट यहाँ पे मेरिट में आप क्या लिखोगे, जो पार्टनरशिप का गुडविल अच्छा होता है, क्योंकि इनको इजी रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी का फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का फैसिलिटी दिया गया है, तो ये लोग कस्टमर के हिसाब से अपना गुड्स को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे गुडविल अच्छा होता है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू एग्जिस्टेंसी। कंटिन्यू एग्जिस्टेंसी ये क्या है? हमने देखा है कि सोल ट्रेडिंग में अगर एक इंसान मर गया, डूब गया या फिर पागल हो गया, यानी कि इंसेन हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, फिर डेथ हो गया, तो वो बिजनेस खत्म हो जाती है। हमने पार्टनरशिप में भी देखा कि अगर कोई भी पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसेन हो जाता है, फिर डेथ हो जाता है, यानी कि वो एक तो चला गया या फिर कर्जे में डूब गया या फिर पागल हो गया, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक एडवांटेज है ये कि एग्रीमेंट में अगर आपने लिखा है कि अगर कोई भी पार्टनर्स को कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसको निकलना पड़ा या फिर वो सच में निकल गया दुनिया से, तो हम चाहे तो अपना पार्टनरशिप फर्म
कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा जो पार्टनरशिप फर्म खोले थे, उनमें से तीनों में से मानो वो जो अंकल थे उनका वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, आपके पापा का पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगा। बट आपके पापा तो बहुत स्मार्ट है, वो क्या किए, एग्रीमेंट में पहले ही डाल दिए। क्या डाले, अगर कोई भी पार्टनर किसी भी रीजन के वजह से पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है तो पार्टनरशिप फर्म आगे हम अदर पार्टनर्स के साथ मिलकर मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर ये लिखा है तो आपका पार्टनरशिप फर्म जो है वो चलेगा। यहाँ पे मेरिट यही है कि अगर एग्रीमेंट में आपने डाल दिया है तो हाँ, आपका पार्टनरशिप फर्म का कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ही है, वो अपना फर्म चला सकते हैं आगे तक। लेकिन अगर दो ही पार्टनर से, मतलब मानो आपके पापा और एक ही अंकल है उस फर्म में, तो फर्म को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो किसी और को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हमेशा दो लोग चाहिए ही रहता है, मतलब मिनिमम 2% तो चाहिए ही। तो ये होता है कंटिन्यू एग्जिस्टेंसी। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। ये क्या होती है, एफर्ट एंड रिवॉर्ड, आप जितना मेहनत करोगे बदले में उतना ही फल पाओगे। सभी बोलते जितना मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे, ये तो मतलब स्टार्टिंग से ही चलता है। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी डायरेक्ट रिलेशन है, जितना पार्टनर्स मेहनत करेंगे उतना ही प्रॉफिट डिवाइड होगा, मतलब उतना ही प्रॉफिट अर्न होगा ना। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एक्टिव पार्टनर्स को, एग्रीमेंट में ये लिखा है एक्टिव पार्टनर जो रहते हैं उसको सैलरी देने का या कुछ ऐसा रिवॉर्ड देने का मंथली या फिर पर एनम कुछ ऐसा लिखा है तो आपको वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्टिव पार्टनर्स को डबल रिवॉर्ड भी मिल सकता है। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सारे पार्टनर्स वो लोग अगर मेहनत करते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलती है, इक्वली मिलती है, रेशियो में मिलती है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है वो उस हिसाब से शेयर होता है। बट इतना याद रखना, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक्टिव पार्टनर्स को अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर उसको सैलरी देना चाहिए तो सैलरी भी मिलती है, या फिर कोई ऐसा रिवॉर्ड लिखा हो तो वो भी दे सकते हैं। तो ये था अपना मेरिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।